दोस्तों जरा सोचिए, एक सुबह आप अपनी बाइक या कार लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अचानक वहां आपको बताया जाता है कि अब आपको वाहन में सिर्फ एक नया E20 पेट्रोल ही डलवाना पड़ेगा। दिमाग में पहला सवाल आता है कि ये E20 पेट्रोल आखिर है क्या? क्या इससे सच में हमारा खर्च कम होगा? क्या ये पेट्रोल हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जेब और हमारे भविष्य के लिए वरदान साबित होगा, या फिर ये एक सिर्फ नया जाल है जिसे सरकार और बड़ी कंपनी मिलकर हमारे सामने पेश कर रही हैं? यही है आज इस कहानी का असली मुद्दा। भारत में पेट्रोल डीजल हमेशा से लोगों की जेब और सरकार की नीतियों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। सब्जी से लेकर कपड़े तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर मिडिल क्लास फैमिली के बजट तक। अब सरकार कह रही है कि E2 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सुनने में ये योजना बड़ी आसान लगती है, कम पेट्रोल, ज़्यादा एथेनॉल और खर्च में कमी, लेकिन क्या हकीकत इतनी सीधी है? सरकार का कहना है कि इससे तेल आयात का बोझ घटेगा, किसानों को गन्ने और मक्का जैसी फसलों का नया बाजार मिलेगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। लेकिन भाई सवाल ये उठता है कि क्या इससे गाड़ियों का परफॉर्मेंस कम नहीं होगा? क्या पुराने इंजन इस फ्यूल को झेल पाएंगे? क्या सच में पेट्रोल के दाम घटेंगे, या फिर सिर्फ एक ये नया टैक्स और नया जाल साबित होगा? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई नीति आती है तो उसके पीछे कई छुपे पहलू होते हैं। जैसे कभी LPG सिलेंडर सब्सिडी का वादा किया गया, बाद में वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई। कभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सस्ता बताया गया, लेकिन चार्जिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अधूरा है। उसी तरह E20 पेट्रोल को भी अभी भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसमें भी कई दिक्कतें हैं जिनके बारे में आम आदमी को सही जानकारी ही नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का दावा है कि यह भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय कदम है। कहा जा रहा है कि जब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाएगा तो इससे कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी। आपको पता ही है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है और हर साल अरबों डॉलर सिर्फ तेल खरीदने में खर्च हो जाते हैं। अगर हम धीरे धीरे पेट्रोल को खपत कम करके एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ा दें तो यह पैसा बच सकता है और विदेशी मुद्रा का दबाव भी घटेगा। सरकार कहती है कि अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पर असलियत यह है कि एथेनॉल का उत्पादन इतना आसान नहीं है। इसके लिए बड़ी बड़ी डिस्टिलरी प्लांट चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। गन्ने से एथेनॉल बनाने पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ज़्यादा गन्ना एथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी का दाम बढ़ जाएगा, और अगर मक्का या चावल का इस्तेमाल एथेनॉल में होगा तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। यानी एक तरफ पेट्रोल पर दबाव कम होगा, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का नया बोझ भी आम जनता की जेब पर आ सकता है। अब जरा गाड़ियों की तरफ आते हैं। क्या हर गाड़ी E20 पेट्रोल झेल पाएगी? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी गाड़ियां इस मिश्रण को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेंगी। उनका इंजन जल्दी खराब हो सकता है, माइलेज कम हो सकता है और सर्विसिंग का खर्चा बढ़ सकता है। नई गाड़ियों को जरूर E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में जब आम आदमी यह सोचेगा कि E20 पेट्रोल उसका खर्च कम होगा, असल में हो सकता है कि ऐसे रिपेयरिंग और माइलेज के नाम पर ज़्यादा खर्च उठाना पड़े। पर्यावरण की बात करें तो एथेनॉल से कार्बन उत्सर्जन जरूर कम होगा। यह सरकार का सबसे बड़ा दावा है कि ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ यह एक कदम है, लेकिन यहाँ भी सच्चाई उतनी सीधी नहीं है। गन्ने और मक्का से बनने वाला एथेनॉल खेती से ज़्यादा पानी मांगता है, और जब बड़े पैमाने पर इसकी खेती होगी तो भूजल स्तर पर भारी असर पड़ेगा। कई रिसर्च यह भी बताती हैं कि अगर एथेनॉल का उत्पादन बहुत बड़ा हो तो पर्यावरण को बचाने की बजाय नए संकट खड़े कर सकता है। इसलिए E20 पेट्रोल को सिर्फ एक आसान समाधान समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, यह सही है कि इससे विदेशी तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, सरकार की पॉलिसी में आत्मनिर्भरता का संदेश जाएगा और किसानों को हद तक फायदा होगा। लेकिन अगर सही तरीके से मैनेज ना किया गया तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी की जेब, किसानों की फसल और गाड़ियों के रखरखाव में दिखेगा। यही वजह है कि E20 पेट्रोल को लेकर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ तकनीकी या पर्यावरण को नहीं, बल्कि सरकार की नीयत और कंपनियों के इरादे का भी है। जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो उसके पीछे दो पहलू होते हैं, एक जो जनता को दिखाया जाता है और दूसरा जो असल में छुपा होता है। सरकार बार बार कह रही है कि E20 पेट्रोल से जनता को फायदा होगा, लेकिन अगर गहराई से देखें तो असली फायदा तेल कंपनियों और उन बड़े औद्योगिक घरानों को मिलेगा जो इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। सोचिए, अगर करोड़ों गैलन इथेनॉल बनाना है तो छोटे किसान तो इसे नहीं कर पाएंगे, बड़े उद्योगपति इसका सबसे बड़ा हिस्सा पकड़ेंगे। यानी किसानों को सपनों को झुंझुना दिखाया जाएगा, लेकिन मोटा मुनाफा यही कंपनियां कमाएंगी जिनके पास पहले से ही गन्ना मिले और डिस्टिलरी चलती रहे। अब आम आदमी के नज़रिए से देखें तो E20 का असर उसके लिए
ये दो तरह से हो सकता है। पहली संभावना ये है कि सरकार सच में पेट्रोल पर टैक्स घटाए और इथेनॉल मिलाने से कीमत कम कर दे। लेकिन दूसरी ओर ज़्यादा हकीकत ये है कि टैक्स वही रहेगा और कंपनियां नए मिश्रण के नाम पर और ज़्यादा मुनाफा वसूलेंगी। अगर पेट्रोल की कीमतों को इतिहास देखें तो उसको साफ समझ आएगा कि जब भी कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, आम आदमी तक उसका पूरा फायदा नहीं पहुंचता। सरकार टैक्स बढ़ाकर वही पैसा अपने जेब में रख लेती है। तो क्या गारंटी है कि E20 आने से सच में दाम घटेंगे? गाड़ियों की कंपनियों का भी इसमें बड़ा खेल है। जब पुरानी गाड़ियां E20 को झेल नहीं पाएंगी तो धीरे धीरे लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि वो नई गाड़ियां खरीदे। इसका सीधा फायदा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिलेगा। यानी एक तरफ पेट्रोल कंपनियां और इथेनॉल बनाने वाले उद्योगपति मुनाफा कमाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कार और बाइक बनाने वाली कंपनियों की बिक्री भी बढ़ेगी। और इस पूरे चक्रव्यूह में सबसे ज़्यादा दबाव उसी आम आदमी पर पड़ेगा जो पहले से ही महंगाई, लोन, EMI और बेरोजगारी से परेशान है। अगर भविष्य निधि की बात करें तो सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी से जोड़ रही है। भारत आने वाले सालों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहता है ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता घटाई जा सके। यह सोच जरूर अच्छी है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका आम जनता के लिए कितना आसान होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी नहीं हुआ और अब E20 की नई चुनौती सामने खड़ी कर दी गई है। क्या यह सच में समाधान है या सिर्फ समय खरीदने की एक रणनीति है? दुनिया के कई देश पहले से ही इथेनॉल मिश्रण वाले फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील को सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, जहां गाड़ियां 100% तक इथेनॉल पर चलती हैं, लेकिन वहां दशकों से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन किसानों को भी इसका पूरा सिस्टम समझ में आ चुका है। भारत में अचानक से E20 लागू करना बिना तैयारी के ऐसा है जैसे किसी को तैरना सिखाए बिना गहरे पानी में धक्का दे देना। तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ पेट्रोल के सस्ता होने का नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर राजनीति और कंपनियों के खेल का है। लेकिन असलियत में यह भी संभव है कि आने वाले सालों में हम सबको और भी ज़्यादा महंगाई और खर्च झेलना पड़ सकता है। अब साफ है कि E20 पेट्रोल का खेल सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पेट्रोल कंपनियां, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां और इथेनॉल का कारोबार करने वाली बड़े उद्योगपति सब अपने अपने हिस्से का फायदा देख रहे हैं। जनता को बस ये सपना दिखाया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि खर्च और बढ़ जाए। सोच कर देखिए, जब पुरानी गाड़ियाँ E20 पर ठीक से नहीं चलेंगी तो मजबूरी में नई गाड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी। मतलब आम आदमी की जेब पर और दबाव। ऊपर से टैक्स घटेगा या नहीं, इसकी भी कोई अभी गारंटी नहीं है। इतिहास गवाह है, तेल सस्ता होने पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाकर फायदा अपने पास ही रखा है। अब सवाल ये है, क्या E20 पेट्रोल जनता के लिए राहत बन पाएगा? क्या सरकार वाकई टैक्स घटाएगी या सिर्फ नए नाम पर ज़्यादा पैसे वसूले जाएंगे? क्या किसानों को असली फायदा मिलेगा या फिर हमेशा के लिए वही बड़े उद्योगपति सारा मुनाफा खा जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी आने वाले वक्त में सच में राहत पाएगा या फिर E20 उसका नया बोझ बन जाएगा? दोस्तों, यही थी E20 पेट्रोल की असली कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपकी राय ही सच में बताएगी कि जनता E20 को वरदान मानती है या अभिशाप। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके सामने ऐसी ही छुपी हुई सच्चाइयाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।